अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग का आज 9वां दिन। इसी बीच इजरायल ने ईरान की ऊर्जा व्यवस्था को बड़ा झटका देते हुए तेल भंडार से जुड़े कई ठिकानों पर हमला किया। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के करीब 30 फ्यूल टैंकों को कई बड़े ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका चाहता है कि ईरान पूरी तरह हार मान ले। ट्रंप के मुताबिक या तो ईरान खुद सरेंडर करे या उसकी सैन्य ताकत इतनी कमजोर कर दी जाएगी कि वह आगे लड़ाई जारी रखने की स्थिति में नहीं रहेगा। ईरानी सेना ने अमेरिका को चेतावनी दी है। कहा है कि अगर उसके युद्धपोत या जहाज फारस की खाड़ी में दाखिल हुए तो उन्हें समुद्र में डुबो दिया जाएगा। ईरान का यह बयान उस समय आया जब अमेरिका ने ऑयल टैंकरों की सुरक्षा के लिए अपने जहाज खाड़ी में भेजने की संभावना जताई। ईरानी हमलों के बीच कुवैत को भी नुकसान उठाना पड़ा है। कुवैत के गृह मंत्रालय के 2 अधिकारी शहीद हो गए। दोनों अधिकारी भूमि सीमा सुरक्षा सामान्य विभाग में तैनात थे। मंत्रालय ने शहीद अधिकारियों को श्रद्धांजलि दी। नेपाल के आम चुनाव में बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला है। काठमांडू के मेयर रह चुके रैपर राजनेता बालेन शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को करीब 50,000 वोटों से हराकर बड़ी जीत दर्ज की। बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी ने चुनाव में शानदार जीत का प्रदर्शन किया है। यह पार्टी अब तक 110 सीटें जीत चुकी है और कई सीटों पर आगे चल रही है। महज 4 साल पहले बनी यह पार्टी नेपाल की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरी। अमेरिका में कुख्यात यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े नए दस्तावेज में सामने आने के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया। एफबीआई को दिए इंटरव्यू में एक महिला ने दावा किया कि एप्स्टीन ने उसकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से कराई थी और उस समय वह नाबालिग थी। अमेरिका की विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने आरोप लगाया है कि ट्रंप प्रशासन ने एप्स्टीन जांच से जुड़े कुछ अहम दस्तावेजों को दबाने की कोशिश की। हाउस की एक कमेटी ने इस मामले में अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करने के पक्ष में वोट किया। भारत से पाकिस्तान जाकर मुस्लिम युवक से निकाह करने वाली पंजाब की महिला सरबजीत कौर ने अब बड़ा खुलासा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि नासिर हुसैन नाम के व्यक्ति ने उनकी आपत्तिजनक तस्वीरों और वीडियो के जरिए उन्हें ब्लैकमेल किया और इसी दबाव में उनसे निकाह कराया गया। सरबजीत कौर ने भारत में वापस लौटने की इच्छा जताई। उनका कहना है कि पाकिस्तान में उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और वह नासिर हुसैन, उसकी पहली पत्नी और परिवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहती है। उन्होंने कहा कि वह लाहौर हाईकोर्ट में अपना बयान दर्ज भी कराएंगे। चीन में घटती दम दर सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में इनफर्टिलिटी की दर 18% तक पहुंच चुकी है। इसी वजह से लैब की मदद से संतान पाने यानी IVF ट्रीटमेंट कराने वाली लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी। चीन सरकार आबादी बढ़ाने के लिए कई नई योजनाएं चला रही है। 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सालाना आर्थिक भत्ता देने की योजना शुरू की गई। इसके अलावा फर्टिलिटी ट्रीटमेंट को सरकारी बीमा योजनाओं में भी शामिल किया गया। दिल्ली में चल रहे रायसीना डायलॉग में ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खतीबेजदाही ने कहा कि अमेरिका और इजरायल के हमलों के खिलाफ ईरान पूरी तरह ताकत से जवाब देगा। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा के लिए ईरान आखिर गोली और आखिरी सैनिक तक लड़ाई जारी रखेगा। ईरानी उप विदेश मंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसते हुए कहा कि जो नेता अपने देश में न्यूयॉर्क का मेयर तक नहीं नियुक्त कर सकता वह ईरान के नेतृत्व बदलने की बात कैसे कर सकता है। अमेरिका ने हिंद महासागर में भारत से लौट रहे ईरानी युद्धपोत आइरिस डेना पर टारपीडो से हमला किया। यह हमला श्रीलंका के पास हुआ जिसके बाद युद्धपोत समुद्र में डूब गया। हमले में अब तक 87 ईरानी नौसैनिक की मौत हुई पुष्टि हुई है और श्रीलंकाई नेवी ने 32 घायल सैनिकों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया, जबकि कई सैनिक अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में जनरल पूल रेसिडेंशियल अकोमोडेशन यानी GPRA रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत 2722 नए फ्लैट का उद्घाटन किया। इस दौरान महिला लाभार्थियों को घरों की चाबियां भी सौंपी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली में करीब 33,500 करोड़ रुपए के कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। इसमें पिंक लाइन और मैजेंटा लाइन के नए मेट्रो स्टेशन कॉरिडोर भी शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम स्थल में बदलाव को लेकर विवाद खड़ा हो गया। केंद्रीय गृह सचिव ने पश्चिम बंगाल सरकार से इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी और शाम तक जवाब देने को कहा। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि नॉर्थ बंगाल दौरे के दौरान ना तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और ना ही कोई मंत्री उन्हें रिसीव करने पहुंचा। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि ममता उनसे नाराज है या नहीं, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभिनेता और राजनेता कमल हसन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ओपन लेटर लिखते हुए कहा कि भारत एक स्वतंत्र देश है और अब किसी विदेशी सरकार के आदेश पर नहीं चलता। उन्होंने देशों के बीच आपसी सम्मान को शांति का रास्ता बताया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक देश भर में 33,577 बच्चे लापता हुए। इनमें से 2,000 बच्चों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। रिपोर्ट्स के अनुसार पश्चिम बंगाल में 19,000 से ज्यादा बच्चे लापता हुए, जो देश में सबसे ज्यादा हैं। इनमें से करीब 3,680 बच्चों का अब तक कोई पता नहीं लगा पाया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य के हेलीकॉप्टर में उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी आ गई। हेलीकॉप्टर का डिस्प्ले अचानक बंद हो गया और कैबिन में धुआं भरने लगा। इसके बाद पायलट ने लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कराई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि अगर वे राजनीति में नहीं होते तो एरोस्पेस इंडस्ट्री में उद्यमी बनते। उन्होंने चीन के इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन सिस्टम की तारीफ करते हुए कहा कि उसका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। हालांकि चीन लोकतांत्रिक देश नहीं।